बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज द मशीनरी 50,000। एक कंपनी है, उसने 2013 1 जनवरी को एक मशीनरी परचेज़ की जिसकी कॉस्ट है 50,000। ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाय एडिशनल मशीनरी 10,000 एंड 1,000 स्पेंड ऑन इट्स इरेक्शन। और फिर 1 जुलाई 2015 को उसने एक एडिशनल मशीनरी परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट है 10,000 और 1,000 उसके ऊपर एक्सपेंस किया। हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट इसका मशीनरी अकाउंट बनाना है। डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है और जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने मशीनरी परचेज़ की 50,000 की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश के कॉलम में लिखेंगे 50,000। अब हमने पहले साल इसकी डिप्रिसिएशन लेनी है 50,000 की। कितना रेट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास पहले साल की जो डिप्रिसिएशन है वो आ जाएगी 5,000। कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 5,000, ठीक है। अब हम ये 50,000 है, ये यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं 50,000 और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं 50,000 सम कर देते हैं, ठीक है। इस 50,000 में से ये 5,000 हमने क्या करना है, लेस करना है। तो हमारे पास जो पहले साल का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा वो आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में ये वाला जो बैलेंस कैरी डाउन है हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना है? 45,000। कितना है? 45,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस साल जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो इस 45,000 के ऊपर लेनी है क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 45,000 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस साल वो बनेगी 4500। कितनी बनेगी? 4500। अब हमने यहाँ पे इस दोनों को क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं 45,000 और यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं 45,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 45,000 में से ये 4500 जो है वो क्या कर लेना है, लेस कर लेना है। 45,000 माइनस 4500। अब हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा, मीन के बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना बन जाएगा 40,500। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 40,500। अब ये हमारे दूसरे साल के भी जो अकाउंट है वो बन गए। अब हमने तीसरे साल में जाना है। तीसरे साल में हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो कितना बनेगा 40,500। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है कि इस साल हमने एक और मशीनरी, एडिशनल मशीनरी जो है वो परचेज़ की है 1 जुलाई 2015 को, जिसकी कॉस्ट थी 10,000 और 1,000 उसके ऊपर आया, एक्सपेंस आया, ठीक है। तो इसकी जो टोटल कास्ट है वो कितनी हो जाएगी 11,000। कितनी हो जाएगी 11,000। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11,000। अच्छा, अब आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है, इस साल हमने दो डिप्रिसिएशन निकालनी है। एक ये बैलेंस जो हमारा प्रीवियस आ रहा है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकलेगी और वो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 40,500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो उसके ऊपर जो हमारी डिप्रिसिएशन आ जाएगी वो बन जाएगी 4,050 रुपये, मीन के 4,050 रुपीज़। एक ये डिप्रिसिएशन आ गई। दूसरी डिप्रिसिएशन ये है जो 11,000 की हमने मशीनरी एडिशनल परचेज़ की है। लेकिन इस मशीनरी का आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने 1 जुलाई 2015 को परचेज़ कर रहे हैं, मीन के 1 जनवरी से 30 जून तक ये मशीनरी हमारे पास नहीं थी। तो हमने इसको जस्ट 6 मंथ की डिप्रिसिएशन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 11,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर हमने 6 महीनों की निकालनी है। अगर 11,000 का 10% निकालेंगे पूरे साल की 1100 बन जाती है, लेकिन हमने आधे साल की निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 550। कितना लिखेंगे 550। अब हमने ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था इसको इधर सम करके यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। हम कैलकुलेटर पे सम कर लेते हैं 40,500 प्लस 11,000, ये बन जाता है 51,500। कितना बन जाता है 51,500 और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 51,500। अब इस 51,500 में से ये दोनों डिप्रिसिएशन जो हैं वो लेस करते हैं। एक 4,050 है और दूसरी कितनी है 550। तो ये हमारे पास जो बैलेंस बन जाता है वो बन जाता है 46,000
900 कितना बन जाता है 46,900। अब ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये डिप्रिसिएशन हमने दोनों की सेपरेट करके लिखी है, इसको आप एक हेडिंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट इन दोनों को सम करके एक ही दफ़े यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट इसलिए लिखी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमने लास्ट ईयर में जाना है, किस में जाना है, लास्ट ईयर में। जब हम लास्ट ईयर में जाएंगे तो ये वाला जो बैलेंस है कैरी डाउन, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे इसको, ठीक है। वो हमारा कितना है, वो हमारा है 46,900। कितना है 46,900। इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे 46,900 और यहाँ पर भी लिख देंगे 46,900। अब हमने डिप्रिसिएशन निकालनी है इस 46,900 पे पूरे साल की। यहाँ पर लिखेंगे 46,900 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारी डिप्रिसिएशन इस साल की कितनी आ जाएगी, ये हमारी डिप्रिसिएशन आ जाएगी जी 4,690 रुपीज़ आ गई है, ठीक है। और इस साल की जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारा कितना बनेगा, हम लिखते हैं 46,900 माइनस करते हैं 4,690, तो ये कितना बन जाएगा 42,210 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस आ गया। इसमें जो जस्ट पॉइंट है वो माइंड में रखने वाला वो ये है कि जब एडिशनल मशीनरी आपने परचेज़ करनी है तो ये 10,000 और 1,000 है, इसके ऊपर आपने सेपरेट डिप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन जस्ट आपने लेनी है 6 मंथ की लेनी है, ठीक है। और जब 2016 में जाएंगे तो उसमें दोनों बैलेंस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे।